तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में ट्रांजिशन करेंगे। यानी डेटा एक्सप्लोरिंग जब हो गई है, देन वी मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रीकैप। रीकैप के अंदर हम लोग देखेंगे द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डेटा गैदरिंग। वी हैव टू डेटा वी हैव टू गैदर डेटा, और वो किसी भी फॉर्मेट्स में हो सकता है। लाइक CSV फाइल्स के अंदर हमारे पास डेटा हो सकता है, जेसॉन के अंदर हो सकता है, डेटाबेस से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, APIs की मदद से हम लोग डेटा ला सकते हैं, एंड वेब स्क्रैपिंग। वंस द डेटा इज़ विद अस, द सेकंड स्टेप इज़ डेटा एक्सप्लोरिंग। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले वी आस्क आवरसेल्व्स सम क्वेश्चंस। ये हम क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं टू अंडरस्टैंड द डेटा एंड टू टेक आउट सम लिटिल इनसाइट्स, जो कि हमेशा सेम रहती है फॉर एवरी डेटा, जैसा भी हमारे पास केस हो। सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाता है, देन एनालिसिस करना होता है। इन एनालिसिस देयर आर टू टाइप्स, मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड यूनिवेरिएट एनालिसिस। इन यूनिवेरिएट एनालिसिस we take one column and do all of the exploring on that specific columns। उसकी भी वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर। और मल्टीवेरिएट के अंदर we take two or more than two columns and do all the exploring so that we can get the best insights and get what is happening in our data। और डेटा में से हम लोग समझते हैं, मेनली डेटा एक्सप्लोरिंग इज अबाउट टेकिंग आउट ऑल ऑफ द इनसाइट दैट इज नीडेड लेटर, और उसके साथ हम लोग डेटा को समझते हैं कि है क्या ये डेटा। देन डेटा की समझ आ गई, द नेक्स्ट पार्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन मशीन लर्निंग मॉडल एंड द पार्ट स्टेप दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम इस पे हमारा यूज़ होगा, दैट इज़ कॉल्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग। अच्छा, उससे पहले हम लोगों के पास डेटा है। नाउ व्हाई कांट वी डायरेक्टली फीड और डेटा, रॉ डेटा, डायरेक्टली टू द मशीन लर्निंग मॉडल? इसको मैं आपको इस चीज़ से समझाऊंगा। लेट्स सपोज यू आर मेकिंग चिकन, और यू गेट द चिकन फ्रॉम शॉप, और डायरेक्टली उसको हम लोग कुक कर सकते हैं। बनता तो है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टेस्ट नहीं होगा। सो सबसे पहले हम चिकन को लाएंगे, देन वील वॉश इट, वॉश करने के बाद मैरिनेट करेंगे, और देन वील कुक इट, और तब उसका टेस्ट बेहतरीन होगा। तो सेम केसेस हेयर, हम लोग डायरेक्टली तो उसको दे देंगे, तो वो हम लोगों को गार्बेज ही देगा। एज इट इज़ सेड, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हम लोग डेटा देंगे वैसे ही हमारा मॉडल हमें प्रिडिक्शन देगा। सो ये चीज़ तो भूल जाएं कि वी कैन डायरेक्टली फीड रॉ डेटा इनटू मॉडल। मॉडल को हम लोग ये नहीं दे सकते, हम लोगों को उस डेटा को साफ करना पड़ेगा। डेटा को कोल से हम लोगों को डायमंड बनाना पड़ेगा। देन वी गिव दैट डायमंड टू द मशीन लर्निंग मॉडल एंड वी गेट एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छी प्रिडिक्शन मिलती है। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स जिसे हम नहीं कर सकते। द फर्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ मिसिंग वैल्यूज। देयर आर मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा दैट वी गेट फ्रॉम एनीवेयर। और यूजली कैगल में भी अगर हम लोग डेटा डेटा सेट्स जो हम लेते हैं, दे आर फुल ऑफ मिसिंग वैल्यूज। सो algorithms like linear regression, logistic regression, they don't take data with missing value, they simply give error। error हमारे पास आ जाएगा उसी टाइम पे, it will ask me to remove all the missing values। second one, outliers and noise। outliers हमारे पास वो डेटा होता है जो कि हमारे डेटा को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं अराउंड 20 to 80, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ लाए बिटवीन द रेंज ऑफ 20 to 80। तो कुछ वैल्यूज़ होंगी दो तीन, जो कि होगी 5%, 5 होगी, 10 होगी, 90 होगी, 92 होगी। दिस मीन्स द डेटा इज़ हैविंग आउटलायर्स, एंड आउटलायर्स हमारे डेटा की प्रिडिक्शन, जो हमारे मॉडल की प्रिडिक्शन है, उसको ख़राब करता है। इररेलेवेंट डेटा है, वी हैव टू रिमूव इट। थर्ड है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़। लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉडल है जो कि प्रिडिक्शन करेगा ऑफ 0 एंड 1। अगर मेरे पास वो केसेस, एक वो कॉलम्स जो कि 0 की फेवर में है, वो डुप्लीकेट हों, या उसके अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट हों, तो ऑब्वियसली द रेशियो ऑफ गेटिंग 0 इन आवर प्रिडिक्शन विल बी मोर। समझ रहे हैं ना कि एक चीज़ ज़्यादा है, 10 to 20 का रेशियो है, राइट। लेट्स से मेरे पास जो रेशियो है वो 8:2 है। 8:2 भी छोड़ते हैं, यस, इस तरह से देखते हैं। अगर मेरे पास दोनों चीज़ें, किस तरह आपको समझाऊँ, हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज़ किस तरह हम लोगों के मॉडल की प्रिडिक्शन को
ख़राब करते हैं। मेरे पास प्रेडिक्शन है वेदर द पर्सन विल गेट कैंसर और नॉट। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी जो कि कैंसर के फेवर में होंगी और कुछ होंगी जो कैंसर के अगेंस्ट होंगी। और कैंसर की फेवर वाली वैल्यूज़ को अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ, इंक्रीज़ इन अ सेंस डुप्लीकेट वैल्यूज़ ले आउट, तो जो हमारे पास वेइंग स्केल है उसके अंदर गेटिंग कैंसर जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो ये तो एक तरह से डेटा इम्बैलेंस भी हो गया। तो फॉर दैट वी रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़। इम्बैलेंसिंग इटसेल्फ अलग चीज़ होती है, लेकिन हम इसको भी एक इम्बैलेंस में ला सकते हैं। उसके लिए हम लोग स्मॉट और अलग टेक्निक्स होती हैं, उस बारे में भी हम देखेंगे। और इररिलेवेंट फीचर्स, हमारा जो डेटा है रियल वर्ल्ड डेटा है, दैट इज़ बिग डेटा। काफ़ी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो कुछ इररिलेवेंट चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अगर मैं कार प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, कार प्राइस प्रिडिक्शन, तो उसका पेंट कुछ हद तक जो है एक तरह से इररिलेवेंट फीचर है। इफ़ यू डोंट कंसीडर कि कुछ पेंट्स की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन इस तरह हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास इररिलेवेंट है फीचर। इसको देना मशीन हमारी मॉडल जो है काफ़ी मेमोरी भी यूज़ करेगा बिकॉज़ ऑफ दीज़ इररिलेवेंट फीचर्स, तो हम इनको रिमूव कर देते हैं। डिफरेंट स्केल्स ऑफ डेटा। अब इसके अंदर हमारे पास कॉलम है। एक कॉलम है इनकम का, एक कॉलम है ऐज का। ऐज की वैल्यू यूजुअली अराउंड 0 टू 100 ही होती है। 0 ना भी हो तो 10 टू 60 लगा दो और 10 टू 80 लगा दो। ऑन द अदर हैंड इनकम हमारे पास थाउजेंड में भी होती है, लैक्स में भी होती है, इवन मिलियंस में भी होती है। तो ये एक तरह से डिफरेंट स्केल्स ऑफ डेटा आ गया। तो ये चीज़ मशीन लर्निंग मॉडल को कंफ्यूज करती है। फॉर दैट वी डू स्टैंडर्डाइजेशन, और उसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर और नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं। ये सारी चीज़ें डेटा प्री प्रोसेसिंग की हैं, और एक एक चीज़ को हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। कांट हैंडल कैटेगोरिकल डेटा एज वी नो। मशीन लर्निंग मॉडल्स रिलाई ऑन नंबर्स। तो हमारे पास मेल फीमेल हो गया प्रिडिक्शन के अंदर, जो मेरे पास आउटपुट है, तो उसको तो मॉडल नहीं समझ सकता, तो हम लोगों ने कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में चेंज करना होता है। और स्लो प्रोसेसिंग, ये सारी इररेलेवेंट चीज़ें हैं। इसकी वजह से हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है और एक्यूरेसी है वो बहुत कम हो जाती है। सो ये कुछ रीज़न्स हैं कि हम लोग रॉ डेटा को डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल को नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो फिर इसके अंदर हमारे पास आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। ये जो स्क्रीन पे आप लोग इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, ये मैंने विकिपीडिया से ली है। डेटा प्री प्रोसेसिंग कैन रेफर टू मैनिपुलेशन, फिल्ट्रेशन, ऑगमेंटेशन ऑफ डेटा बिफोर इट इज़ एनालाइज्ड एंड इज़ ऑफ्टन एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द डेटा माइनिंग प्रोसेस। डेटा माइनिंग के अंदर डेटा लेके डेटा को सेट करना, ये सब हमारे पास डेटा माइनिंग के अंदर आता है। तो एक तरह से डेटा प्री प्रोसेसिंग है, जो मैंने आपको चिकन वाली एग्जांपल दी है। टेक द चिकन, बाय द चिकन फ्रॉम द शॉप, वॉश इट, मैरिनेट इट एंड देन कुक इट। तो ये जो हमारे पास वॉश करने से मैरिनेट करना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग। और डेटा क्लीनिंग भी हम लोग इसको अंदर कहते हैं, डेटा क्लीनिंग भी इसके अंदर आती है। अच्छा, सम स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। फर्स्ट वन, डेटा क्लीनिंग। मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करना, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, एंड इसको हम लोग कैटेगोरिकल में कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में करना कन्वर्ट। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक जो इनकोडिंग है जो कि कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ पार्ट ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अंदर हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्डाइजेशन होता है। एक स्केल पे हम लोग डेटा को लाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मिंग में आ जाता है। और डेटा स्प्लिटिंग, हम लोग डेटा को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिटिंग में डेटा स्प्लिटिंग, हाँ जी, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो काफ़ी बिगिनर्स को कंफ्यूज करता है, दैट वी हैव टू डू स्प्लिटिंग ऑफ डेटा बिफोर डेटा प्री प्रोसेसिंग और आफ्टर डेटा प्री प्रोसेसिंग। अर्लियर टाइम्स के अंदर मैं भी ये वाली मिस्टेक करता था कि फर्स्ट आई यूज टू प्री प्रोसेस ऑल ऑफ द डेटा एंड देन ट्राई टू सेपरेट देम इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ जाता था कि हमारा डेटा लीकेज हो जाती थी इसके अंदर। तो फर्स्ट थिंग, जब हमारे पास डेटा एक्सप्लोर हमने कर लिए, एनालिसिस कर लिए, देन वी यूजली बेस्ट अप्रोच है, इट्स अप टू यू कि आप लोग दूसरी अप्रोच यूज़ करें, लेकिन आई पर्सनली स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट्स। और फिर जितनी भी मैंने प्री प्रोसेसिंग करना होती है, आई डू इट ऑन ट्रेनिंग पार्ट, ताकि टेस्टिंग पार्ट को कुछ भी ना पता चले। और इस चीज़ से हम लोगों के मॉडल की एक्यूरेसी भी बहुत इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि वो
अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग उसके अंदर नहीं आती। दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट वी विल लेटर ऑन लर्न जब हम लोग डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल्स पे बात करेंगे, एल्गोरिथम्स पे बात करेंगे। डिटेल्ड वीडियो के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें पे बात करेंगे। फिर हमारे पास आता है फीचर इंजीनियरिंग। यूजली इस चीज़ में कन्फ्यूजन आ जाती है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग, some people say that feature engineering main चीज़ है and data pre-processing is the part of feature engineering. This is the case and also not the case. तो इजी करने के लिए मैंने आपको बता दिया डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा की सफाई समझ लें, एंड फीचर इंजीनियरिंग उन्हीं साफ सुथरे डेटा को थोड़ी सी चेंजिंग करके अपने लिए और आसान बनाना मॉडल को, ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग प्रोवाइड कर सकें। डेफिनेशन के प्रोसेस ऑफ यूजिंग डोमेन नॉलेज टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा। रॉ डेटा से हम लोग खुद से फीचर्स बनाते हैं और दीज फीचर्स कैन बी यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एमएल और एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाते हैं। हाउ? लेट्स टेक एन एग्जांपल। कार प्राइस प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर, नहीं कार वाली की बात नहीं करते। हाँ, मेरे पास एक कॉलम है। अच्छा, फीचर्स हेयर मीन कॉलम, कॉलम को हम लोग फीचर कहते हैं मशीन लर्निंग की ज़बान में। तो अब मेरे पास 2 कॉलम्स हैं जिसके अंदर मेरे पास सम है और सम ऑफ एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस मेरे पास लिखे हुए हैं कि मेरे कितने एक्सपेंस हुए ऑन सर्टेन आइटम्स, और मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स भी हैं। तो इस चीज़ से मैं एक एवरेज निकाल सकता हूँ डेटा की, और उसका एक एवरेज का मैं कॉलम बना सकता हूँ। एवरेज का कॉलम हेल्प करेगा मशीन लर्निंग मॉडल को इन प्रेडिक्शंस, डेटा को आसानी से वो अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। फीचर कंस्ट्रक्शन होते हैं, न्यू फीचर्स बनाते हैं। एक दो फीचर जिस तरह मैंने बताया, हम लोगों ने टोटल सम को यूज़ किया और नंबर ऑफ आइटम्स को यूज़ करके एक न्यू फीचर बनाया दैट इज़ नोन एज एवरेज, और ये आ गया फीचर कंस्ट्रक्शन में। फीचर सिलेक्शन, सेलेक्टिंग द मोस्ट रेलिवेंट फीचर्स, कॉलम्स, यानी कॉलम्स। अब आप लोग ये चीज़ समझ लेंगे, फीचर्स आर कॉलम्स। तो बेस्ट फीचर्स को सिलेक्ट किया जो कि हमारे पास रेलिवेंट है। और फीचर एक्सट्रैक्शन, ये भी एक तरह से फीचर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन इसके अंदर हम लोग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं टू गेट गुड फीचर्स। लाइक फीचर कंस्ट्रक्शन से ये एक स्टेप ऊपर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एल्गोरिथम्स की भी हेल्प लेते हैं। सो दैट्स इट। मैंने कहा कि थोड़ी सी हम लोगों का ट्रांजिशन आ रहा है तो ट्रांजिशन दे दूँ, अभी तक हमने क्या किया है और अब हम क्या करेंगे। और अब हमारे पास जो वीडियोज़ हैं, काफ़ी वीडियोज़ होंगी, वो होंगी डेटा प्री प्रोसेसिंग में। डेटा को जब हम लोग क्लीन कर लेंगे, तब हम लोग थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स होंगे अबाउट फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। देन उसके बाद हम लोग अपना काम मॉडल्स को स्टार्ट कर देंगे। मॉडल्स एल्गोरिथम्स को पढ़ना, उनको समझना और उनको बनाना और यूज़ करना टू मेक मॉडल्स। एल्गोरिथम्स को हम लोग यूज़ करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू गाइस गेट द पॉइंट। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अब मैं काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर ऐड करूँगा, और अब हम लोग मेन मशीन लर्निंग की तरफ आ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग काम करेंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो या, दैट्स इट।